विश्वकर्मा जी के धर्म पत्नी के नाम घृताक्षी और विश्वकर्मा भगवान के बीच में एक लड़की जेकर नाम चित्रांगदा बताया गया। घृताक्षी इंद्र जी के दरबार में नाचने और गाने का कार्य करते थे। स्वर्ग लोक की अप्सरा थे। अपने माई के साथे साथे चित्रांगदा भी नाचे और गावे के कार्य करे। विश्वकर्मा जी के बहरे तो बड़ी इज्जत रहे, लेकिन विश्वकर्मा जी जब दरबार में पहुंचे तो आदमी कहे कि रे वाह, अरे विश्वकर्मा जी कुछ भी हो, लेकिन विश्वकर्मा जी के मेहरारू बड़ी नगद कहे जाने इतनी देखो मैं सुंदर बाकी पूछो मत तो करे आगे तो हर खूबसूरती फीकी बा। बस दिक्कत इतने बा देखे में तनी कहो बाबू नहीं हो तनी सब मोट बा नहीं शरीर। जब यहाँ विश्वकर्मा जी इतनी बतिया सुने तो उनके बर्दाश्त नहीं हो। अपने लड़की चित्रांगदा के बिगड़ो तो है डांटा तो है। ऐ लड़की लड़की ए बाबू नाचे और गावे में बड़ा अंतर होता। तो स्वर्ग लोक में रहता का हो। जब इतनी बतिया चित्रांगदा सुनत बा तो तेरे मन में बड़ा दुख था कि हमारे बाबू हमारे काम से बड़ा दिक्कत बा इनके। हमारे बाबू के बड़ी दिक्कत बाई बात कैसे कहे एक लाइन गीत लगत बा। सेठ गमकौआ हमारे समान मारे तोरे सिंगारे सेठ गमकौआ हमारे समान मारे तोरे सिंगारे लड़की कहे कुली गैया झुमका गैया गजरा हाय भाई झुमका गैया गजरा हाय भाई कुली गैया झुमका गैया गजरा हाय भाई कुली गैया झुमका गैया गजरा हाय भाई सड़िया करियई के करोगा चित्रांगदा के ऊपर बाबू विश्वकर्मा भगवान बिगड़ते हैं डांटते हैं। मन मार के स्वर्ग लोक छोड़ करके आई है मृतलोक में। आज मृतलोक में आए तो यही के एक राजा जिनका नाम राजा सूरत बताया गया। सूरज सूरज और सूरत में अंतर होता है। SURAT सूरत जहाँ साड़ी बनता है कोशिश जे दिमाग लड़ावे अपने पैरे कुल्हाड़ी मारे। लड़किया आवत मृत लोक में होता घटना घटता। गुस्सा में कन्या वहां से चली मृत्यु लोकवा में आई कचनारी कली इधर उधर कहे कि किधर जाई इधर उधर कहे कि किधर जाए इधर उधर कहे कि किधर जाई राजा सूरत के छोड़ो भैया एक ही यार पास बेचारा झूठो मजीरा बजाए पड़ा बापू सुनाते ना बोले क्या। अरे ना भैया वैसे मत बोला, तुम माइक में बोला। हाँ तो अपने माइक में बोले, माइक्रोफोन में। बिरहा दबो
केकर बहो बिरहा दबंग केकर शैलेश तिवारी। हाँ वो नहीं केकर आवाज अब तो हो रही खबर हम आवाज तनी से विचार करिए। चित्रांगना आई है मृत्युलोक, राजा शुरू से जब नजर टकरात बा गुरुजी, आँख से आँख जब लड़ी आंखें फूट गई। देखा इनसे लड़ाई के देखा तार फूटा था कि नहीं। जब लड़े तब का हो आँख से आँख जब लड़ी तो नैना चार भा गुरुजी। चार प्रेम भर स्वर्गीय बिरहा सम्राट दादा राम कैलाश यादव जी कहा कि तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया। कहा दुनिया के बकायदा हम तू अपन काम किया। क्यों क्यों कहे ला उमरिया के दोस्त बा, कोई के गए सूरदास सब नजरिए के दोस्त बा। कहो गुरुजी भैया जब चित्रांगदा और राजा सूरत एक दूसरे से टकराए, दोनों में प्रेम हुआ। राजा सूरत कहे कि जिया तोरे खातिर मरब तोरे खातिर, आया है चित्रांगदा कहे कि जिया तोरे खातिर मरब तोरे खातिर। वचन देकर चली है स्वर्गलोक अपने पिता विश्वकर्मा जी के पास। अब विश्वकर्मा जी यार स्वयंवर रचावत है चित्रांगदा खातिर। पहले के समय में शादी ब्याह हो तो बिना स्वयंवर के ब्याह ना ही सफल हो। स्वयंवर जब रखाई जाओ गुरुजी तो 18-20 साल से लेके 70-75-80 साल के आदमी पहुंच जाए स्वयंवर में। कहा अगर शर्त जीत जाए तो हो सकता था कि इतनी सुंदर लड़की हमारे नसीब में मिली। कहो अच्छा जब इतनी बतिया उआई के अपने बाबू से विश्वकर्मा जी से बताओ, विश्वकर्मा जी कहे कि तुम्हारे लिए स्वयंवर अच्छा हो। कहे स्वयंवर हमारे खातिर नहीं तो तोरे माई खातिर। कहे कहे कि किसने कह दिया आपको हमारे शादी बदे। कहे कोनो दिक्कत बा बाप तोहर हम आई, हमके टेंशन ना हुई तो दूसरे के चिंता होई। कहे पिताजी स्वयंवर रख दिए हाल, लेकिन हम केहू और से प्रेम करी थी। इतनी बतिया जब विश्वकर्मा जी सुने तो शराब सुनावत है। कैसे तेरी के भाव लगता स्वयंवरी अपने अरे आप रच दिए ए भैया स्वयंवर अपने अरे तो स्वयंवर अपने आप रच दिए। अरे बच्चिया तो दिए नहीं बदले में मिला हरिओम भैया जौन माँ ठोके पड़ रहा था देखला। दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब, स्वयंवर अपने आप तोरे बजवाई तो इंसान अपन तेरी भुला जा। दू दम तू ऐसा हमारे साथे कह चुका है देख लाई के कहे दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब, स्वयंवर अपने आप रच दिए। विश्वकर्मा भगवान श्राप सुनावतन की ए लड़की तू जकरा खातिर ये सब करत हो, अगर हमारे बिना मर्जी के केहू से तू शादी करू हम श्राप देता ही लड़का के मृत्यु हुए मंडप में हो जाएगी। मतलब सुहागन बनते ही तू विधवा बन जाएगी। इतनी बतिया सुन के चित्रांगदा मन मार के मृत्यु लोक लौटी बा। जब मृत्यु लोक लौटी बा बेचारी सोचत बा बिहाव कइए नहीं कहा। फिर सोचे अगर बियाह कैले तो सुहागिन होते मान विधवा हो जाए का मतलब निकली। तो गुरुजी अच्छा चली है नदी में कूदी है अपनी जान देने के लिए। पानी का बहाव इतना तेज था, पानी का बहाव इतना तेज रहे, बहते बहते मूर्छित होकर पहुंची है ऋतिक ध्वज मुनि की कुटिया के पास। जब कुटिया के पास पहुंची बा ऋषि जी आदेश दें 2-4 शिष्य के कि जाओ बेटा लेकर आओ देखो कौन है। लेके आए जब होश में आए तो चित्रांगदा से पूछो तो चित्रांगदा बताओ बा चौक के भाव लगत बा।
बताओ बा ऋतिक ध्वज मुनि के कि महाराज यही के एक राजा सूरज से मैं प्रेम करती थी। आइए बतिया अपने बाबू के हम बताए तो हमका श्राप सुना दे कि अगर हमारे मर्जी से केहू से शादी करबू तो वो मंडप में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अभी आप पे बताओ कि अगर प्रेम केहू और से भी या केहू और से करी तो का ही उचित बा? बिल्कुल नहीं। ऋतिक ध्वज मुनि समझावत है और यार विश्वकर्मा जी अपने बिटिया के खोज करत करत पहुंचते हैं मुनि जी की कुटिया के पास। है कि चल भैया तहार वही होए जहाँ हम सोचे यही। अच्छा कुछ माई बाबू के ई सोच बा कि अगर उन लड़का के जन्म दे दी है तो सोची है कि जैसे चाहब वैसे न चाहो वैसे न चाहो। और सबसे बड़ा ताना जीवन भर का यह बात तो हम जन्म दिए तो हम पाले पोसे अब पाले पोसे यहाँ कह दे जाए तो गुरु जी भैंसी से बिया कर लेते आदमी भैंसी से बिया करो तो ठीक नहीं तो जान ला जिंदगी नरक बा। अच्छा यार विश्वकर्मा जी अपने बिटिया के बिगड़त हैं डांटते हैं समझाते हैं तो ऋतिक ध्वज मुनि समझाते हैं कि विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा नाम तुम्हारे इतना चर्चित में बा समझदार लगते हैं तो काहे बड़े जोने से लड़की प्रेम करो तो उससे शादी करवा दे। विश्वकर्मा जी कहीं चुप रहा यार तू का जन्म साधु सन्यासी तो गाड़ी पाल ले चुप रहा कोई तू का जनबा इज्जत बेइज्जत का होत ह स्वयंवर हम फनाए दे लेकिन हमार हुआ से निकल रही है का भीतर बा हम जानते हैं का भीतर जात बा। अब जान ला इतनी बतिया सुन के मुनि जी का क्रोध आ गया। अब पहले के आदमी जब क्रोध में आवे तो श्राप सुनावे। खैर आदमी बदुआ त्याजो देता है लेकिन केहू केहू के लागत बा केहू केहू के ना ही लागत बा। श्राप सुनवाते हैं कि विश्वकर्मा जी जोने देह के जोने बुद्धि के तुका इतना बड़ा घमंड बा जा तो हम श्राप देता है कि विशाल काय रूप तार बनरे में परिवर्तित हो जाए। कोई थमे बनरे में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा जब यार विश्वकर्मा जी के देह बानर के बने बेचारू हाथ जोड़ के कहे कि महाराज जब उन कहा तौन करब कैसो मुक्ति दिया बा कहे कि खानदानी असर बा कहे कि आप मुक्ति तबे मिली जब राजा सूरज के बियाह अपने लड़की से करवाऊगा। अब बेचारू विश्वकर्मा जी मुक्ति 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 चिल्ला पहुंचता कहा अंजन प्रदेश वह अंजन प्रदेश जहाँ हनुमान जी के जन्म और लालन पालन भरे विराह के आखिरी तरह लागत बा कैसे आए होए अरे घुमा के गोरी मरलू तो विशाल है। अरे घुमा के गोरी मरलू हई नयना वैसे बान रे घुमा के गोरी अगर साज बंधान तो समझ लिया तो हर का मेरा लीडर जो कहेगा वो होगा। हम बांधा कहे घुमा के गोरी मरलू नयनवा से बांध हो। अब जो हमारे बंधन हो जाबे ना तो हम बांधे बड़े बड़ा दिक्कत होता है। हाँ का मतलब बतावा कहे जल्दी आना 5 मिनट और होई। हाँ बचोले भैया मेरे करे के बाद बोला थी तनी सा विचार करिए आप सब। अब यार 20,000 रुपये बानर का देख के आंध्र प्रदेश के जितना कुल छोटे बानर है गुरुजी विचार करते हैं। मेरे माई बड़का कहाँ से आया कहाँ से आई बड़का अभी जी कहाँ से आई बड़का बताओ तो कैसे। अरे कहाँ से आया बानरा अरे कहाँ से आया बानरा मोर नगरी में कहाँ से आया मोर
नगरी में विचार करत है तले हनुमान जी कनो हो विश्वकर्मा जी हाँ जी बनरे के रूप बनाई के हमारे प्रदेश में यहाँ कोनो बरियारे कांड कई क्या होगा। हाँ हमारे जनपद गए हनुमान जी कहा स्वर्ग लोग विश्वकर्मा जी के मेहरारू घृताक्षी लगे गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए विश्वकर्मा संबंध अरे दुई लइका पैदा भइले दुई लइका पैदा भइले चर्चा सगरी में कहाँ से आया नचबे करबू कि कुछ औरो करबू कुछ होश ख्याल बा कहे कौन चीज के कहे कि तोरे जनाब विश्वकर्मा जी बानर बन के हमरे अंजन प्रदेश में बैठा है कहे कि ये पागल भाहा काऊ तो हमरे बिटिया के खोजे बदेगा कहे कि चला दिखावत तेरी अरे घृताक्षी जब विश्वकर्मा जी के बानर के रूप में देखे तो लगे मुस्कुराए हमारे जने को पूछ क्या देखा बड़ा नगद लागत है। इनका पूंछ बड़ी बड़ा अच्छा जब यार घृताक्षी लगे विश्वकर्मा जी के मजाक उड़ावे हनुमान जी के मजाक उड़ावती है कुछ कारण है तो सब दिन बनरे बन के रहू जाइए तो रहू जिंदगी भरे खेल कहे का करी बतावा कहे कि बानर बना है काम करा तू बनरी बन जा चला फट से बना बनरी घृताक्षी के पागल हो गया का इनके चक्कर में इतना बढ़िया हम बनरी बनबे कहे कि अगर इनके पावे चाहती है तो बनरी बना नहीं तो निकल दे जा। अच्छा यार घृताक्षी बनरी जे बनत बबरू जी लगे विश्वकर्मा जी के सामने पोज पर पोज दे जब विश्वकर्मा जी के सामने लगे घृताक्षी पोज पर पोज दे तले विश्वकर्मा जी कहे लो हो मुक्ति के भाड़ में पहले विश्वकर्मा जी लगे अपने जुगाड़ में चल ये पीछे पीछे अच्छा दोनों में प्रेम हुआ संबंध बना और दोनों के संबंध से दो बानर पुत्रों का जन्म हुआ। देखिए बाद में बताओ वो के रहन पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मानना जाए दे अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मानना जाए दे राही साहब हाथ को बढ़ाए हैं चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हैं अरे कहा खुशी ना दुई लो संतान मानना जाए दे दनाई साहब दुनिया अपमान मानना जाए दे चल दिए घृताक्षी कहिया रहे इनका प्रेम पावे बदे दूसरी लड़का जन्माई गए हम चल दिए इंद्र जी के बुलावे अब यार अपन दुई गदेला झेल लड़का झेला जब लड़की निकल गए विश्वकर्मा जी के होश उठा रे सला इसे कहें की कि कोनो काम चल जा करे बदे लेकिन अगर कोनो बढ़िया चीज सामने आ जाए तो काम छोड़ के पहले वो अपने जुगाड़ में चल दी विश्वकर्मा जी कहना आए रहे मुक्ति के जुगाड़ में आए रहे मुक्ति के जुगाड़ में अरे विश्वकर्मा जी के जतिया नहीं यार तो उल्टा सीधा सोच लगा था कहन की आ रही है मुक्ति के जुगाड़ में यहाँ दूसरी लड़का जन्माई गए
ऋत्विक ध्वज मुनि के पास कहीं महाराज राजा सूरत कह के कहीं बोलाए दे आ हम कन्यादान कह दे अब जान ला ई तक में हमसी रहवा नहीं बा राजा सूरत यार अपने बिटिया चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत के हाथ में थमावते हैं बियाह करा दे कहीं खुशी रहा दोनों संतान सुखी रहा हम चले अपने घरे हाँ हम चले अपने खिया हम शराब से मुक्त भय जरा विचार करिए जो तू वानर पुत्र के जन्म भर आ रहे जो ने हाथ पकड़ा मुझे भागा उनका नाम का रहे और पूरे रामायण में बहुत बड़ी भूमिका रहे आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते अरे बजरंगी हो गए कहता पूरा बोलबे ना तो का बोली कहे अंजनी सेवे ललना या बजरंगी हो गए पैदा नल नील हो के उनके संगी हो गए नल नील का बड़ी भूमिका रहे अखिलेश अच्छा नर नहीं यार नल नील हम तो दूसरे बताते कहे विश्वकर्मा जी जब वानर बना रहे घृताक्षी वनरी तब दोनों के संबंध से दो वानर पुत्र के जन्म भरा है जेकर नाम नल और नील पड़ा है। अच्छा कभी कभी होता है डब्लू गुरु जी कि श्राप भी वरदान बन जाता है। श्रवण कुमार के माई बाबू के जब राजा दशरथ से बाण लगा रहा तो दोनों अंधे अंदर श्राप सुना रहे कि जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ वैसे आप भी मरोगे। राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न भाई हमने तो लड़के नहीं यहाँ तो पुत्र वियोग कहाँ से हुई। श्राप इतना तेज लगो कि वही श्राप वरदान भाई एक नहीं बल्कि 4 गदेला घरे जन्म ले ले। वैसे नल नील के श्राप मिला रहा बचपन में शरारती स्वभाव के कारण कि कितना भारी पत्थर यदि पानी में आप फेंकोगे तो आप डूबेगा नहीं। यह चीज राम सेतु खातिर वरदान बन गया। आखिरी में खानदान के परिचय बना बिहार गुरु रामलाल मुखारी स्वर्ग से चंडिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए गावे रुचि अधोपरी कपानी स्वयंवर अपने आप रच दिए। कार्यक्रम के आयोजक साहब